नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से स्वागत है साथियों आपका अपने चैनल पर। आज की बहुत बड़ी एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि जो भी साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे सरकार ने तैयारियां शुरू की हुई हैं, वैसे ही कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जो बिगुल है वो बजाया हुआ है। और लंबे अरसे से जो कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी के तौर पर भिन्न भिन्न विभागों में अस्थायी रूप से बहुत समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसको माननीय हाई कोर्ट द्वारा भी कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को जायज़ ठहराया गया और उनके जो वेतन वृद्धि, समान काम समान वेतन या नियमितीकरण की जो मांगे हैं उनको हाई कोर्ट द्वारा भी जो है सही ठहराया गया है। तो इसी बीच में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है साथियों। तो पार्ट 2 के जो कर्मचारी थे, हमारे कच्चे कर्मचारी बहन भाई, तो करनाल में जो कल धरना प्रदर्शन के लिए गए हुए थे और सीएम आवास का घेराव करने की जो उनकी तैयारी थी, तो वहीं पर कुछ दूरी पर जैसे ही कर्मचारी एकत्रित हुए, धरना प्रदर्शन किया और सीएम आवास की ओर जाने लगे, तो साथियों उनके साथ एक बहुत बड़ा जो है घटना हुई, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। और रोष के चलते उन्होंने क्या कुछ वहाँ पर किया, तो आपको सीधा ले चलते हैं न्यूज़ की ओर साथियों। तो पुनः निवेदन करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें साथियों। दिखा देते हैं पूरी खबर आपको। तो देख सकते हैं साथियों, सीएम आवास घेराव से रोका तो कर्मियों ने मुंडवाया सिर। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल सत्य खबर है। और कर्मचारियों ने मांगे पूरी होने तक सीएम आवास के पास डटे रहने का ऐलान भी कर दिया है। क्या मामला है साथियों, करनाल में कल जो मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे प्रदेश भर के आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाकर जब आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने धक्का मुक्की भी की। तो कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। ऐसे में जो कर्मचारी थे उनका जो गुस्सा था, रोष था, और बढ़ गया। और रोष स्वरूप 7 कर्मचारियों ने, जी हाँ, जहां पर आप देख सकते हैं 7 कर्मचारी जो पार्ट 2 के कर्मचारी थे, उन्होंने अपना सिर मुंडन करवाते हुए वहीं पर रात्रि पड़ाव का ऐलान कर दिया। जी साथियों, बड़ी अपडेट है ये करनाल से। तो पार्ट 2 कर्मचारी हैं जो उनको जब मुख्यमंत्री आवास की ओर जाते हुए पुलिस कर्मियों ने, जो सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी थे, तो उन्होंने बैरिकेड लगाए। और जब बैरिकेड को हटाने के प्रयास में कर्मचारियों ने आगे जाने की बात कही, तो कर्मचारियों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की और हल्का बल प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों ने गुस्सा होते हुए, रोष प्रदर्शन करते हुए 7 जो कर्मचारियों ने वहीं पर अपना सिर है जो मुंडन करवाने लगे और रात्रि पड़ाव का जो है ऐलान कर दिया। तो साथियों, कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उन्हें नियमित करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वे इसके लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से भिन्न भिन्न श्रेणी के तहत कर्मचारियों की भर्ती की गई, उनमें ही पार्ट 2 कर्मचारी भी हैं। सभी श्रेणी में रोजगार को सुरक्षित करने व सालाना वेतन बढ़ोतरी का प्रावधान है, लेकिन पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। प्रधान जो रामरतन जी हैं, उनका कहना है कि हाई कोर्ट के डबल बेंच की ओर से महंगाई को देखते हुए पार्ट 2 कर्मचारियों के वेतन की बढ़ोतरी की मांग को सही ठहराया गया है, लेकिन सरकार मांगे मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा आरोप सरकार पर जो लगाते दिख रहे हैं कर्मचारी। तो वहीं पर प्रदेश भर में 7,000 पार्ट 2 कर्मचारी हैं, जिन्हें सरकार की ओर से निर्धारित पॉलिसी के तहत लगाया गया है, जो अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं। और प्रधान ने आरोप लगाया कि सरकार की जो हठधर्मिता है उसको देखते हुए कर्मचारियों ने जो मुख्यमंत्री आवास के सामने रात्रि पड़ाव का निर्णय लिया है। कर्मचारियों ने धरना देते हुए यहीं पर दरी बिछा ली है
और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तो वो वहीं पर डटे रहेंगे। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ा फैसला कर्मचारियों का। जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती तो सिर मुंडवाकर सीएम आवास के सामने दरी बिछाकर वहीं पर कर्मचारी हैं जो बैठ गए हैं साथियों। तो उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वो वहाँ पर ऐसे ही धरना जो है लगाए रखेंगे साथियों। ये बहुत बड़ी खबर करनाल से आप देख रहे हैं। तो साथियों, सभी को निवेदन है कि जैसे अलग अलग साथी हैं जो जा रहे हैं, कुछ संख्या में जा रहे हैं, ऐसे सरकार मानने वाली नहीं है। सरकार एक बहुत जिद्दी रूप ले चुकी है। जैसे एक बच्चा अपनी जिद पर अड़ जाता है तो वैसे ही सरकार ने एक अपनी जिद पकड़ ली है कि किसी की कोई मांग नहीं माननी, जिसको हम एक जो कहते हैं कि जो बच्चे जिद कर लेते हैं उस पर अड़ जाते हैं, तो सरकार ने भी एक तानाशाही रूप, जिसको हम कह सकते हैं तानाशाही रूप अपना लिया है जहां पर। और तानाशाही को ख़त्म करने के लिए साथियों आपको एकत्रित होना पड़ेगा। तो इसीलिए सभी से निवेदन, जो भी कर्मचारी साथी कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे पार्ट 1 पार्ट 2 और डीसी रेट अडॉक वे, जिनकी भी जितनी मांगे हैं कर्मचारी साथियों की, सभी से निवेदन है कि आप एकत्रित होकर के, चाहे वो एचकेआरएन के कर्मचारी हैं, 1 साल से लगे हैं, 2 साल से लगे हैं, सभी को अपनी मांगों का सरकार के समक्ष है जो रखना वो जायज़ है, उनका अधिकार है। अपनी मांगें अगर कर्मचारी सरकार के आगे नहीं रखेंगे तो किसके आगे रखेंगे। और सरकार जहां पर एक जो हट है सरकार का, वो झुकने का नाम नहीं ले रही और कर्मचारियों के ऊपर जो एक बहुत बड़ा जुल्म कर रही है, उनकी मांगें नहीं मान रही, तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका बहुत बड़ा जो खमियाजा भुगतने को मिलेगा साथियों। आप सभी से निवेदन रहेगा कि सभी साथी इकट्ठे होकर के, चाहे वो पार्ट 1 है, एचकेआरएन कर्मचारी हैं, पार्ट 2 हैं, अडॉक वेस्ट, डीसी रेट, एनएचएम कर्मचारी, जितने भी विभागों के कर्मचारी हैं, सारे के सारे इकट्ठे होकर के पूरे हरियाणा में अपना संघर्ष है जो एकजुटता से प्रयास करें, तो सरकार को आपकी मांगें माननी ही पड़ेंगी साथियों। अगर नहीं मानती है मांगें सरकार, तो साथियों आप के हाथ में चाबी है, तो आप मांगें मनवाने के लिए जो है सरकार का तख्ता पलट करने में सक्षम है। तो साथियों हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं। तो साथियों जागना आपने है, अपनी नौकरी सुरक्षित आपने करनी है, वेतन बढ़ोतरी को लेकर अपने बच्चों का पालन पोषण जो है अच्छे तरीके से कर सकें, तो उनकी मांगों को लेकर आप एकजुटता दिखाएं और अपना संघर्ष जारी रखें। सरकार को अपनी जो हठ धर्मिता है वो अपनाए हुए है सरकार, तो उसको त्यागना होगा और आपकी मांगों को जरूर पूरा करना होगा। नहीं तो आने वाले समय में जो सरकार ने अपना जो एक हठ है, तानाशाही का रूप अपनाया हुआ है, उसका जो घमंड है चकनाचूर होने को देखने को मिलेगा साथियों आपको। तो आपके हाथ में चाबी है, आप जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी संख्या बहुत बड़ी है, कर्मचारियों की पावर है जो बहुत जो अब जब एकता में आते हैं कर्मचारी, तो बहुत बड़ा एक संकट है जो प्रदेश पर आ जाता है। जैसे एनएचएम कर्मचारी साथियों ने हड़ताल का संकल्प लिया है, तो अगर एनएचएम कर्मचारी साथी हैं जो है स्वास्थ्य विभाग से हड़ताल पर चले जाते हैं, और उनके साथ ही जो पार्ट 1 के कर्मचारी हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगभग 30 से 35 हज़ार की गिनती में स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए हैं और 20 हज़ार के आसपास कर्मचारी एनएचएम के माध्यम से लगे हुए हैं। अगर पूरे हरियाणा से ये 50 हज़ार कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, तो कहीं ना कहीं इसका खमियाजा है जो आम जनता को, आम पब्लिक को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस पर स्वास्थ्य सेवाओं पर जो एक बहुत बड़ा असर होने वाला है। और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग में जो एनएचएम कर्मचारी हैं, उन्होंने भी अपना हड़ताल का जो है एक बिगुल बजाने का निर्णय लिया है। और सभी संगठन जो पहले एक दूसरे के खिलाफ थे, चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ हो, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो, अब सभी कर्मचारी साथी एकत्रित होकर के बड़े जो है धरने की ओर, हड़ताल की ओर अग्रसर हैं और धरना
हड़ताल है जो वो करने की रणनीति बनाए हुए हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो आम जनता है उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो रोष है जो वो सरकार के प्रति, आम जनता का भी रोष सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगें नहीं मानती है तो जो सरकारी सेवाओं पर इसका असर होगा वो आम जनता को नुकसान उसका भुगतना पड़ेगा। और आम जनता का जो गुस्सा है, उनका रोष है, वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में जो जल्दी ही होने वाला है तो उसमें सरकार को उस रोष का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, आगे आप समझदार हो। तो मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।